Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the fourth lecture of Colonialism and the City, the Story of an Imperial Capital. लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को एग्जाइल किया बर्मा, जिसको हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। कोर्ट को डिसमेंटल कर दिया, बहुत सारे पैलेसेस को तोड़ दिए और गार्डन्स को क्लोज डाउन किया और उसके जगह पर अपनी बैरक्स ऑफ ट्रूप्स के लिए जगह बनाए। The British want Delhi to forget its Mughal past. ब्रिटिश चाहते थे कि दिल्ली जो है अपनी मुगल पास्ट को भूल जाए। कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली में कुछ भी ना रहे मुगल का, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ मिट जाए। The area around the road fort was completely cleared of gardens, pavilions and mosques through temple, though temples were left intact. जो एरिया अराउंड द रेड फोर्ट था उन सबको कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया, गार्डन्स को भी क्लियर किया, पेवेलियंस एंड मास्क को भी क्लियर किया, जबकि जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको इंटैक्ट रखा गया, लेफ्ट इंटैक्ट। और जितने भी गार्डन्स थे, पेवेलियंस था, मास्क था, उन सबको मिटा दिए गए। द ब्रिटिश वॉन्ट ए क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ब्रिटिश क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन सारे ग्राउंड को क्लियर कर रहा था। मास्क्स इन पार्टिकुलर वेयर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेस। मास्क्स को या तो उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया या दूसरी चीजों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। फॉर इंस्टेंस जीनतुल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जीनतुल मस्जिद को एक बेकरी में कन्वर्ट कर दिए गए। नो वर्शिप वॉज अलाउड इन जामिया मस्जिद फॉर 5 years। कहा जाता है कि 5 साल के लिए जामिया मस्जिद बंद कर दिया गया पूरी तरह से। कोई भी वहां पे जाके वर्शिप नहीं कर सकते थे, नमाज वगैरह प्रेयर नहीं पढ़ सकते थे। 5 साल के लिए जामिया मस्जिद बंद कर दिया गया। 1/3 of the city was demolished and its canals were filled up। ऑलमोस्ट 1/3 एरिया जो था सिटी का उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया और कैनाल्स को फिलअप कर दिए गए। In 1817, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish railway and allow the city to expand beyond the walls। 1870 में वेस्टर्न वॉल्स जो थे शाहजहानाबाद के उसको तोड़ दिए गए ताकि रेलवे को एस्टैब्लिश किया जा सके और साथ ही साथ सिटी को फैलाया जा सके। इसके लिए उन्होंने जो शाहजहानाबाद के वॉल थे उसको ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया। The British now began to live in sprawling civil lines area that came up in the north। अब ब्रिटिशर्स जो है उसके बाद सिविल लाइंस एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया जो कि दिल्ली की सिटी के नॉर्थ साइड में था। अवे फ्रॉम द इंडियंस इन वैलिड सिटी, जो कि इंडियंस से दूर, वैलिड सिटी से दूर, ये लोग नॉर्थ में सिविल लाइंस एरिया में रहने लगा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की प्रीवियस लेक्चर की मदद से हमने देखा भी था कि पहले ये लोग इंडियंस के साथ वैलिड सिटी में रहते थे। ये कौन से इंडियंस थे? दे वर द वेल्दियर इंडियंस के साथ रहते थे वैलिड सिटी में। The Delhi College was turned into a school and shut down in 1877। कहा जाता है कि दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली बाद में ये स्कूल पूरी तरह से बंद हो गए 1877 में। प्लानिंग एंड न्यू कैपिटल। द ब्रिटिश वेर फुल्ली अवेयर ऑफ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। ब्रिटिश पूरी तरह से अवेयर था, ये लोग जानते थे कि दिल्ली का कितना अहमियत है, दिल्ली का कितना इंपॉर्टेंस है। After the revolt of 1857, many spectacular events held there। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हुए, यानी बहुत सारे जबरदस्त इवेंट्स देखने को मिला हमें। कहाँ पे? दिल्ली में। In 1877, Viceroy Leighton organized a दरबार, acknowledged Queen Victoria was Empress of India। 1877 में वाइसराय लेटन ने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया इस बात को एक्नॉलेज रखते हुए कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो एम्प्रेस थे इंडिया का, यानी इंडिया की महारानी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए या एक्नॉलेज रखते हुए 1877 में वाइसराय लेटन ने यहाँ पे ग्रैंड दरबार को ऑर्गेनाइज किया। रिमेंबर दैट द कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमें इस बात को याद रखनी चाहिए या ध्यान में रखना है कि अभी भी जो कैपिटल है वो कलकत्ता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो ग्रैंड दरबार थे इसको कहाँ पे हेल्ड किया? दिल्ली में। क्वेश्चन आता है
बट द ग्रैंड दरबार वॉज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली, लेकिन जो ग्रैंड दरबार थे इसको हेल्ड किया दिल्ली में, कैपिटल था कलकत्ता। क्वेश्चन आता है व्हाई वाज दिस, सो आखिर ऐसा क्यों किए गए थे या ऐसा क्यों किया गया? During the revolt, the British had realized that the Mughal emperor was still important to the people and they saw him as their leader. रिवोल्ट के समय ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि मुगल एम्पायर जो है अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और लोग अभी भी जो है लीडर मान रहे हैं मुगल एम्पायर को। ब्रिटिशर्स ने ये बात रियलाइज किया कि लोगों के लिए मुगल एम्पायर जो है वो अभी भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और साथ ही साथ वो अपना लीडर मानता है मुगल एम्पायर को। यानी ये सब चीज़ें रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश को रियलाइज हुआ। It was therefore important to celebrate British power with pomp and show in the city that Mughal emperors had earlier ruled and the place which had turned into a rebel stronghold 1857. इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ग्रैंड दरबार को पूरी तरह से एक बहुत जोश के साथ या बहुत ही ज़बरदस्त पोम के साथ लोगों को दिखाया जाए और ताकि मुगल एम्पायर्स की पावर जो है अब ख़त्म हो चुका है। अब पहले ये लोग रूल करते थे, यहाँ पे अब रूल इनका नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस चीज़ को दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स ने ग्रैंड दरबार को हेल्ड किया कहाँ पे? कलकत्ता के बजाय दिल्ली में। इसलिए था क्योंकि ये लोग दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे पहले मुगल एम्पायर का राज था, अब पूरी तरह से उनका राज ख़त्म हो चुका है। हालांकि दिल्ली जो है 1857 के समय एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था रिबेल के लिए, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें पूरी तरह से क्या हुआ? ख़त्म हुआ। इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज V वाज क्राउन्ड इन इंग्लैंड, जब 1911 में किंग जॉर्ज V को इंग्लैंड में क्राउन किया गया, ए दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन। एक दरबार जो है दिल्ली में हेल्ड किया गया ताकि इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया जा सके। द डिसीजन टू शिफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस इन दिस दरबार, और इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ग्रैंड दरबार यहाँ पे हेल्ड करेंगे। इसके लिए हमें जो है कैपिटल को शिफ्ट करना होगा कलकत्ता से कहाँ पे? दिल्ली में। इसलिए उन्होंने यहाँ पे दरबार को क्या किया? हेल्ड किया, क्योंकि लोगों को दिखाने थे। सो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर यही पेंट होता है। आपको क्या करना है, इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करो, रिवाइज करके देखो और साथ में अपने बुक्स जो है अपने साथ रखिए और लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। साथ में डाउनलोड करके अगर आप हो सके तो डाउनलोड करके इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।